वो तो अपने आप को इतना सॉलिड बंदा समझते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर हम बाहर निकल जाएंगे तो हमें कोरोना पकड़ लेगा। अरे जो देश की जनता है, जिसने आपको राजगद्दी दिया, जिसके पैसे से आप राजगद्दी में ऐश कर रहे हो, आप उन्हीं के पैरों पे कुल्हाड़ियां मार रहे हो। हैं? वही कहावत हुई ना कि एक एक मुर्गी के पर उखाड़ लिया और चंद दाने डाल के जो अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। लेकिन इसका जवाब जो है हर जनता देगा, हर वो वर्ग देगा, गरीब भी देगा और अमीर भी देगा। मैं अनवर अली, महासचिव पंजाब कांग्रेस पार्टी मिनोरिटी डिपार्टमेंट। आप जानते हैं कि जो पंजाब में महामारी क्या पूरे देश में चली हुई थी, पहल के आधार पर जो सिस्टम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ का बनाया हुआ था, बहुत बेहतरीन तरीके से वो सिस्टम कामयाब हुआ है। इसमें हमारे प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान था। डीसी साहब और पुलिस कमिश्नर साहब और हमारे फूड मंत्री जो है भारत भूषण आशू जी, सुबह 6 बजे हम लोगों के पास फ़ोन आ जाते थे कि आप लोग फील्ड में उतरिए और लोगों की ज़रूरत के मुताबिक जो है आप लोग काम करिए। मैं धन्यवाद करता हूं सारे पंजाब के वासियों का, जिन्होंने पूरी तरह से जो है इस महामारी में साथ दिया है, चलाया। हमने जो यहाँ पे राशन वितरण किया है, किसी भाई को किसी जात के बारे में नहीं पूछा, किसी धर्म के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ हमने उस ज़रूरतमंद की मदद की है। अगर यही ऐसा हिसाब पूरे देश में चल जाए तो हमारा देश जो है ऊंचाइयों की तरफ बहुत जल्द वैसे ही पहुंच जाएगा। और ये पंजाब जो है पहले की तरह आज भी परेशान नहीं है। हमारे कैप्टन साहब ने पूरे मोर्चे को अच्छी तरह से संभाला है, प्रशासन के ज़रिए से संभाला। हम लोगों ने जो जितनी मदद हुई है लोगों के किया। दोस्तों, हम जात धर्म को छोड़कर जो है एक दूसरे की मदद करें, यही हमारा धर्म है, यही इंसानियत का धर्म है। और यही धर्म है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। दोस्तों, जहाँ जहाँ से ज़रूरतमंदों का फ़ोन आता था, बाकायदा जो है डीसी साहब के ज़रिए से हम जो है उस लिस्ट को बना के भेजते थे। और प्रशासन और हमारे फूड मंत्री कैप्टन भारत भूषण आशू जी के सहयोग से जो है वहाँ पर राशन का ट्रक पहुँच जाता था और वहाँ पे अच्छी तरह से उनको वितरण होता था। जितनी भी अपने राशन वितरण किया उसमें कोई दिक्कत परेशानी आई है? नहीं, हमने पूरा ध्यान रखा, क्योंकि हमें राशन के साथ साथ लोगों को संदेश भी देना है कि इस बीमारी से आपको कैसे बचा जा सकता है। वो आप वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमें जो है सिर्फ राशन खिलाने से नहीं, मतलब हमें बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है। देखो, आज के दौर में आपको देख सकते हो मीडिया भाइयों ने बहुत बेहतरीन तरीके से साथ दिया। मीडिया हर चैनलों में आप अपना बता रही है कि किस तरह से बीमारियों से बचा जा सकता है। आप अपना एहतियात के साथ जो है थोड़ी दूरी बना के साफ सफाई, और जिस तरह भी दुकानें खुल रही हैं उसका पूरा ध्यान रख से जिस तरह काम किया जाता है उस तरह करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बीमारी से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, हमें जो है कुछ चीज़ें होती जो लोगों को बताना है कि हाथ धोना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, मुंह में नकाब पहन के रखना है, एक दूसरे खास करके बच्चों और बुजुर्गों को ध्यान जरूर रखना। जो प्रवासी भाई यहाँ से जा चुके हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो हमारे जो पंजाब का सिस्टम है वो बहुत जल्द ही पंजाब में वापस आएंगे। और ये पहले की तरह, आज से 10-15 साल पहले जो पंजाब खुशहाल था उसी तरह का होगा, ये मेरा यकीन है। क्योंकि हमारा सिस्टम जो है पंजाबियों ने, पंजाब भाइयों ने, पंजाब के वासियों ने जो है वह हमारे बाहर से आए हुए लोगों का जो है इतना ध्यान रखा कि कभी राशन के लिए उनको तंगी नहीं आई, ना राशन ना किराए के लिए किसी भाई ने तंग किया।
सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो बिहार में रैलियों के लिए जो एलईडीज़ वगैरह लगाई जा रही हैं, जो पैसा इस पे वेस्ट किया जा रहा है, आपको नहीं लगता है कि यही पैसा यानी कि अगर उन लोगों जो वहाँ के लोग हैं उन पर लगाया जाता? बिल्कुल भाईजान, आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखो, ये बीजेपी की एक बहुत बड़ा हथकंडा है। ये हम लोगों को गुमराही की तरफ ले जा रहे, लेकिन जो है जनता को एक एक चीज़ के बारे में पता है। इसका जवाब जो है आपको बिहार से ही पता चल जाएगा कि बीजेपी सरकार और कांग्रेस और जो भी सरकारें हैं उनके बीच में कितना अंतर है। कि ये पैसा अगर गरीब जनता में इस महामारी के मौके पर अगर खर्च किया जाता तो हो सकता बीजेपी की बढ़त हो जाती, लेकिन जनता को मालूम हो गया। बस दोस्तों, आपसे यही पैगाम देना था। कोई कहने में या सुनने में या हमारे कोई राशन वितरण में कोई गलतियां हुई हो तो हम हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूं। कोई कमी बेसियां हुई थी जो कि हम पूरी तरह से सर हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना चाहेंगे? देखो, प्रधानमंत्री जी को भाई बहुत अच्छी बात आपने बोली है। प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को मेरा एक ही संदेश है कि आप देखो, देश की तरफ ध्यान दो। देश को हमें कैसे चलाना है, धर्मों की तरफ मत ध्यान दो, हमें देश की तरफ ध्यान देना है कि देश को हमें किस पहले की तरह जो है अपने पैरों में खड़ा करना है। देश लंगड़ा हो गया है और लंगड़े को मरहम पट्टी लगाकर जो है इसको खड़ा करिए। बस यही संदेश है। और सारे भाइयों से भी यही संदेश है कि राजनीति के चक्कर में अपने भाईचारों को बिल्कुल मत बिगाड़िए।